Okay student, so this is your part 3 of this chapter angles. All right, so इस पार्ट में हम लोग मेनली डायग्राम वाला फॉलो करेंगे. सो बिफोर दैट एक इस टाइप का क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो आंसर बहुत सिंपल रहता है, लेकिन आंसर क्या होगा वो शायद आप जब तक करेंगे नहीं, इसका मतलब नहीं समझेंगे क्वेश्चन का, तो आप जान नहीं पाएंगे. दो आंसर एकदम 1 सेकेंड का आंसर है इसका, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन समझेंगे तब ना आंसर कर पाएंगे, तो उसीलिए हम ये क्वेश्चन पहले एक बार दिखा दे रहे हैं. वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज एन एक्यूट एंगल, क्लासीफाई द अदर. इसका मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज एन एक्यूट एंगल. तो मान लीजिए एक लीनियर पेयर है, एक एंगल बोल रहा है कि मेरा एक्यूट एंगल है. ठीक है, मान लीजिए ये एंगल मेरा एक्यूट एंगल है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूट एंगल? हम पहला पार्ट में सिखाए है ना कि एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. तो हम मानते हैं एकदम सबसे मैक्सिमम वाला एक्यूट एंगल कितना, 89, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मेरा लीनियर पेयर में है. राइट, ये एंगल और ये एंगल मेरा लीनियर पेयर में है, मतलब क्या है, दोनों एंगल मिला के मेरा 180 डिग्री देगा. उसमें से ये मेरा 89 डिग्री दे दिया है, तो मेरा बाकी वाला कितना देगा आपका, 180 से 89 घटा देंगे, है ना. हंड्रेड 180 से 89 जब आप घटाएंगे आपको कितना मिल जाएगा, 91 डिग्री मिल जाएगा. तो सेकंड वाला आपका क्या आ जाएगा, ये अगर मैक्सिमम हाईएस्ट आपका एक्यूट एंगल हम पकड़े हैं, तो ये आपका जो आएगा ये आपका लोएस्ट क्या आ जाएगा. तो मिनिमम मेरा ये वैल्यू 91 डिग्री आना कंपलसरी है, क्योंकि हाईएस्ट से हाईएस्ट हम दूसरा वाला हम इसको 89 रख सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है. हाईएस्ट 89 रखे, तो मिनिमम मेरा क्या आ सकता है यहाँ पर, 91 आ सकता है ना. तो 91 डिग्री क्या एंगल है मेरा, किस रेंज में लाई करता है, ये आपका ऑब्ट्यूस में लाई करता है ना, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल में है ना. चलिए हम पूरा एक्सट्रीम देखते हैं. एक बार हम एक्यूट एंगल पकड़े तो 89 हमको लेना है ना, और एक्यूट एंगल क्या क्या होता है, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. तो एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 1 होता है ना. तो हम 1 और ग्रेटर देन 1, तो मान लीजिए हम ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 एक्यूट बोलते हैं. तो मिनिमम मेरा एक्यूट एंगल का वैल्यू, मैक्सिमम हम भी 89 पकड़े थे तब ये 91 आया था. अब हम इसको 1 पकड़ते हैं. ऑलराइट, इसको अगर हम जब 1 पकड़ेंगे, 1 डिग्री, अगर ये मेरा सबसे लोएस्ट वाला एक्यूट एंगल 1 डिग्री होगा, तो वो ये सबसे मैक्सिमम कितना एंगल आ सकता है इधर, टोटल मिला के 180 आना था ना. एक 1 है तो दूसरा 179 है, 179 डिग्री भी. तो यहाँ मैक्सिमम क्या एंगल पॉसिबल है आपका, 179 डिग्री पॉसिबल है. और ये 179 डिग्री भी क्या होता है मैक्सिमम, ये भी आपका किस एंगल में आता है, 179 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल में ही आता है ना. तो हम इसका और इसका आप इसका कुछ भी वैल्यू रखेंगे, अब ये जितना आपका बढ़ेगा, ये जितना ये 1 डिग्री बढ़ेगा तो 1 डिग्री घटेगा, ये और 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये 2 डिग्री घटेगा. तो मतलब क्या हमको दिख रहा है, हम दोनों एक्सट्रीम कंडीशन चेक कर लिए. दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में हमको क्या दिख रहा है, इसका रेंज 91 से 179 में ही आ रहा है. इसका रेंज एकदम, जब इसको हाईएस्ट रखते हैं तो ये एकदम लोएस्ट 91 डिग्री यहाँ पर बैठेगा, और जब इसको एकदम लोएस्ट रखते हैं तो 179 डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट आपका बैठ रहा है. तो ये किस रेंज में आता है, दोनों ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल का लोएस्ट वैल्यू है और 179 ऑब्ट्यूस एंगल का हाईएस्ट वैल्यू है. देयरफॉर इसके अंदर में 91 से 179 के बीच ही का सारा वैल्यूज़ रहेगा कि नहीं, क्योंकि हम इसको जितना बढ़ाएंगे ये 179 से उतना घटेगा, है ना. इसको बढ़ा के कितना तक ले जा सकते हैं, लेस देन एक्यूट एंगल बोल रहा है ना. इज एन एक्यूट एंगल बोल रहा है, एक्यूट एंगल बोल रहा है कि इसमें से एक एंगल मैक्सिमम एक्यूट एंगल का वैल्यू ले सकता है. तो मैक्सिमम एक्यूट एंगल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 से बढ़ा के इसको एक्यूट एंगल ले सकते हैं, मतलब 1 से 89 का वैल्यू हम इसको दे सकते हैं.
90 नहीं, क्योंकि 90 से कम होता है एक्यूट एंगल। तो 1 से 89 जितना हम इतना बढ़ाएंगे उससे उतना घटेगा, और ये घट घट के जब ये 89 होगा मैक्सिमम, तो ये मिनिमम 91 आके खड़ा होगा। इससे नीचे ये नहीं जाएगा और 89 से ऊपर ही नहीं जाएगा। तो रेंज 91 से 179 के बीच में ही रहेगा इसका, ठीक है। तो ये किस रेंज का होता है एब्टूस एंगल। सो क्लासीफाई दी अदर, तो अदर वाला का हम गारंटी क्या बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन। क्लासीफाई दी अदर मतलब एक डेफिनेट कंक्लूजन क्या हम दे सकते हैं इसका, the other angle will definitely be an obtuse angle। कॉन्सेप्ट अभी समझा दिए क्यों, तो ये हम डेफिनेट कंक्लूजन इस क्वेश्चन में दे सकते। क्लासीफाई द अदर में द अदर एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट, सो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। अब इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए। एक पैटर्न दिख रहा है, ये आपका मान लीजिए कुछ ऐसा यहाँ लाइन आ रहा है, कुछ भी यहाँ से निकल रहा है। हम ये सब आर्क को अगर एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते तो ये क्या बन रहा है आपका, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 6 आपका एंगल्स बन रहा है। अगर हम सबको अगेन दो हम स्ट्रेट लाइन में कभी किसी को नहीं जोड़ते, लेकिन हम उसको विजुलाइज करेंगे कि ये सब मेरा एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ा है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जुड़ने पे हमको क्या दिख रहा है कि ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। मतलब पूरा गोटा सर्कल बन रहा है ना। आधा सर्कल में बनता अगर यहाँ से बस यहाँ तक रहता तो हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब ये नीचे भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया है तो हम इसको कंप्लीट एंगल नाम हो जाता है इसका, जो कि इसका वैल्यू कितना बन जाता है 360 डिग्री, है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखा जाए, अगर हम अलग अलग एंगल नहीं तोड़ के अगर हम सब कोई एक ही लाइन में जोड़ दिए होते, ये भी पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है कि नहीं। नो मैटर हम कितना पार्ट में भी तोड़ दे इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो अगर हम इसको सब जगह ऐसे करके जोड़ दिए होते तो ये मेरा वही दिख रहा था ना। तो अब हम क्या देखेंगे, ये इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये मेरा पूरा कंप्लीट एंगल है, 360 है। उसमें से ये हमको दिया है, ये सारा एंगल दिया और एक आखिरी एंगल एक्स को बोला है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, x + 45 + 40 + 75 + 30 + 85। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब एंगल को जोड़ेंगे जब इकट्ठा करेंगे तो मेरा कितना आएगा 360 डिग्री। एक पूरा कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है ना। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो पूरा राउंड पूरा आ रहा है ना, कंप्लीट एंगल 360। अब उसमें से हमको x चाहिए, तो सबसे पहले सारा जो है इसको जोड़ लेते हैं। सो 40 + 45 आपका 85 आ गया, 85 + 5 90, 90 और 70 कितना हो जाएगा 160, 160 + 30 190, 190 और 80 270 और 5 275। आप जोड़ लीजिएगा, 275 आएगा = 360 आया है यहाँ पर। सो x को हम अकेला यहाँ पर छोड़ना है क्योंकि हमको इसका वैल्यू चाहिए, x को सब्जेक्ट बनाना है। जो = के इधर है वो लिखते हैं और इसको इधर भेज देंगे 275। और इसका जो मेरा आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 10 से 5 गया 5, 5 बचा, 5 से 7 नहीं जाएगा, एक यहाँ कैरी लेना होगा, 15 से 7 गया 8, 2 से 2 गया कुछ नहीं बचा 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 85 डिग्री। इसका आंसर x का मान 85, यहाँ पर जो x का आएगा 85 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा गोटा 85 डिग्री रहेगा आपका, ये आंसर रहेगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है नेम ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हमको सारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर्स को लिखना है। सो हम 1 बाय 1 देखते कितना एंगल्स है, पहले उसको मार्क कर लेते हैं। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है,
एक ये है और ये है। ऑलराइट, सो अब हमको वर्टिकली ऑपोजिट मतलब सीखा है ना, जो एग्जैक्टली सेम पोजीशन में है, ऊपर और नीचे, दायां बायां, डायगनली, है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला एरिया का वर्टिकली ऑपोजिट खोजते हैं। इस वाला का वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला होगा ना, जिसको हम शेड किए हैं, देखिए ये दोनों, ये एरिया मेरा वर्टिकली ऑपोजिट में आ रहा है ना, ये देखिए दोनों एक जैसा है, डायगोनली एकदम एक एंगल में। तो फिर क्या है, ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, है ना, देख के भी एक फील आ जाता है कि हाँ ये मेरा वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहा है। वर्टिकली में कोई ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, देख के आपको समझ में आ जाता है ना। जब फिर नेक्स्ट चैप्टर जब हम और आपका पैरेलल लाइंस करवाएंगे, उसमें आपको जब आएगा कुछ नया एंगल्स, जैसे ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, उसमें आपको देख के फील नहीं होगा, उसमें आपको करके निकालना होगा। वो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे। लेकिन वर्टिकली क्या है, फिलहाल इसमें वर्टिकली डील करना है, तो वो देख के फील आ जाएगा उसमें आपका, है ना। तो फिर यहाँ पर आपका ये देखिएगा, ये क्या एंगल का नाम है, सारा एंगल्स मेरा ओ में बेस्ड है। सो आर्क अलग अलग आर्म है, लेकिन सबका एंगल्स का बेस ओ में है। तो अब हम देखते हैं एंगल ई ओ ए, इसका वर्टिकली ऑपोजिट, जब दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है मतलब दोनों का एंगल का वैल्यू इक्वल रहेगा। ई ओ इक्वल्स टू, इसका पेयर कौन सा हो गया आपका, ये वाला ना। देयरफॉर इसको हम क्या नाम देंगे, बी ओ एफ या एफ ओ बी, जो देना है। ये एक पेयर मेरा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। और एक पेयर क्या होगा, हम इसका कर लिए, ये दोनों हो गया मेरा। नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये पेयर का वर्टिकली क्या है, ये पेयर ब्लैक एंड पिंक मिक्स वाला एरिया है ना, वाइट एंड पिंक मिक्स वाला एरिया है। सो ई ओ सी, एंगल ई ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ या एफ ओ डी। ये सब हम क्या लिख रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स को लिख रहे हैं, जो कि एक दूसरे का इक्वल रहता है। और थर्ड वाला क्या है मेरा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये पेयर भी आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सिर्फ बचा दो, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, वाइट वाइट वाला एरिया क्या है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी आपको समझ में आए, सी ओ बी। ये तो ये दोनों, ये तीनों मेरा वर्टिकली ऑपोजिट पेयर्स हमको मिल गया, जो कि आंसर है इसका बस। सो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर y इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। y मेरे को दिया हुआ है, ये वैल्यू हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड x, z एंड u, x, z और u का वैल्यू हमको खोजना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या हमको दिया हुआ है, y दिया हुआ है। अगेन ये एंगल में अगर हम इसको एज अ पूरा गोटा, अगर ऐसा फिगर है, ये इस गोटा फिगर को अगर हम इकट्ठा जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है, ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है कि नहीं। अलग अलग से दिया है तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसीलिए आपको कभी भी कोई एंगल सटा के नहीं देगा, वरना क्लियरली दिखेगा। नहीं दिया होगा क्लियरली, फिर भी आपको ये देख के समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, ये जहाँ से हो रहा है पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके बन रहा है मेरा, कितना, वापस पूरा एक गोटा सर्कल बन रहा है। दैट मीन्स कंप्लीट एंगल 360 डिग्री मेरा बन रहा है। तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है। सो ये एंगल 30 डिग्री दिया है। तो अभी हम क्या देखे हैं, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या सॉल्व किए थे, वर्टिकली ऑपोजिट का ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल इसका सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, एंगल y इक्वल्स टू एंगल u, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हैं, है कि नहीं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, एंगल y और एंगल u बराबर है। एंगल y कितना हमको दिया है 30, दैट इक्वल्स टू एंगल u। देयरफॉर एंगल u का भी वैल्यू कितना हो गया
30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल रहता है, तो ये 30 है, तो एंगल यू भी मेरा वर्टिकली ऑपोजिट से 30 हो गया, है ना। अब नेक्स्ट पेयर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हमको यहाँ पर इसका भी वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लिख सकते हैं ना कि x और z मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हम x और z को कैसे निकाल पाएंगे। अब गौर से देखिएगा, ठीक है। चलिए हम पहले z को निकालते हैं, हम x को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम z को निकालते हैं, किसी को भी आप निकाल सकते हैं x और z में से, और दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात पड़ेगा। हम लीनियर पेयर में सिखाए थे ना कि लीनियर पेयर कब बोलते हैं, जब कोई मान लीजिए लाइन आता है, जहाँ से शुरू करता है वही लाइन में आके ख़त्म करता है वो पॉइंट, तब हम लीनियर पेयर बोलते हैं ना। अब गौर से देखिएगा, ये लाइन, ये पॉइंट हम जहाँ बनाए हैं, ये पॉइंट से एक आर्क शुरू हुआ है, और यहीं से देखिए यही लाइन का कोई भी पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं ना, जैसे हम इसको विजुलाइज किए, गोटा एक एंगल है 360, ये आर्क यहाँ से भी थे तो भी z वही रहता, क्योंकि ये आर्क यही लाइन से ये लाइन तक आ रहा है। तो अब ये आर्क देखिए, यही जो आर्क है इसका एक्सटेंडेड है, यहाँ से आके ये लाइन में आ रहा है। तो मतलब जिस लाइन में ये आर्क स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन में ये आर्क ख़त्म हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर ख़त्म हो रहा है, मतलब यही लाइन में, इसी लाइन पे स्टार्ट हो रहा है और इसी लाइन पे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, है ना। अगर यही मेरा अगर डायरेक्टली ऐसे दिया रहता तब हमको कोई तब डायरेक्टली दिख ही रहा था, हाँ यहाँ से शुरू के यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कभी ऐसे डायरेक्टली आपको बना के नहीं देगा, हमेशा दूसरा एंगल में दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आया, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आया, जो इस क्वेश्चन में भी किया है। लेकिन आपका विजुलाइजिंग और प्रैक्टिस के साथ ये दिखना आना ज़रूरी है। तो आप जितना थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ये एंगल तो यही लाइन से शुरू हो रहा है और फिर यही लाइन में ख़त्म हो रहा है, मतलब ये गोटा सेमी सर्कल बन रहा है। देयरफॉर u प्लस z हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एक रिलेशन हमको क्या मिला, एंगल u प्लस एंगल z, ये दोनों मेरा 180 डिग्री है। रीजन, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से बहुत कुछ है, देखिए हम u और x को भी बोल सकते थे, u और x भी मेरा लीनियर पेयर है। कैसे, देखिए ये लाइन से u स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से देखेंगे ये लाइन, यहाँ ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है u, जब हम x से अगर करने बैठते तो, क्योंकि ये लाइन में स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन में देखिए ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो इसको अगर हम इकट्ठा बनाना चाहते तो ऐसे आता, सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये लाइन में स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन में ख़त्म हो रहा है, तो u और x को भी हम बोल सकते थे, तब इस लाइन से हम देख के बोलते, उसीलिए हम बोले हम किसी को भी कहीं से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे पास सारा ऑप्शन है, जो भी आपको पहले दिख जाए उस कॉन्सेप्ट से हम कर लिए। तो हम ये दोनों एंगल को एक साथ पकड़ के कर लिए है। आपका एंगल u और एंगल z 180 डिग्री आ गया है। हम ये एंगल पकड़े हैं u और z 180, उसमें से u मेरा 30 है प्लस z कितना देगा 180। हमको एंगल z का वैल्यू चाहिए ना, एंगल z को अकेला छोड़ेंगे 180, ये 30 इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था, बॉन्ड भी टूटेगा, इधर जाके माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है। 180 माइनस 30 150, तो इसका वैल्यू हमको 150 मिल गया। ये 150 मिला, अगर एंगल z 150 मिला तो एंगल x और एंगल z का रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल है। किस वजह से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, यहीं से यहाँ पर हम लिख दिए ये रिलेशन। तो अब ये 150 मिला हमको z, तो एंगल x इक्वल्स टू 150, क्योंकि z मेरा 150 निकल चुका है u का मदद से, है ना। लीनियर पेयर से हम इसको 150 निकाल देते हैं, एंगल x का वैल्यू z निकल गया है। तो हमको ऑल द एंगल्स का फाइंड एंगल नंबर 1 x, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 150। नंबर 2 z का वैल्यू भी क्या है, x और z वर्टिकली से इक्वल है ना, z भी मेरा
150 है, और नंबर 3 यू कितना पहले निकल गया, यू तो पहले ही निकल गया था वाई की मदद से, जो कि मेरा 30 डिग्री है। तो तीनों एंगल मेरा निकल गया इससे। और स्टूडेंट्स, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो जितना भी पॉसिबल वेरिएशंस था इस चैप्टर में क्वेश्चंस का, वो हम सारा कवर कर लिए हैं। इससे बाहर कॉन्सेप्ट आपको परेशान नहीं करेगा। सो इस कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ गए हैं तो कोई भी सम्स आपका बुक का रहेगा कर लेंगे। अगेन कोई डाउट रहेगा, यू कैन ऑलवेज सेंड मी द क्वेश्चन इन माई यूट्यूब चैनल, ऑलराइट, इन द कमेंट सेक्शन, या तो फिर फ़ोटो भेज के मेरा जीमेल का डिस्क्रिप्शन में हम अपना जीमेल आईडी भी दिए रहेंगे, उसमें आप हमको अपना क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। वहाँ से भी कलेक्ट करके एक डाउट क्लासेस में सारा आंसर्स हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फाइंड एक्स, इसमें से आपको एक्स का वैल्यू खोजना है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपको फिगर में दिया हुआ है। अगेन ये मेरा देखिए ये दिया है, तो मेरा गैप में ये एंगल मिसिंग है, ये एंगल मिसिंग है, ये एंगल मिसिंग है। तो क्या हम किसी तरह के तरीक़ा से ये सब एंगल निकाल पाएंगे? अभी हम लोग क्या देखे, वर्टिकली ऑपोजिट से सब कर रहे थे ना, तो इससे हमको अब क्लियरली दिखना चाहिए। ये मेरा 6x है, तो इसका एकदम डायरेक्टली क्या है, माथा के ऊपर। तो ये एंगल क्या होगा मेरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब मिल जाता है तो क्या रिलेशन होता है दोनों का, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मेरा 6x है, तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, 6x, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जब आएगा आपको वैल्यू में कुछ दिया हुआ नहीं है, ना नाम दिया है ना कुछ दिया है, तो आपको ऐसे फिगर बनाना है और अपने से यहाँ पर वैल्यू डाल देना है, ठीक है। और हो सके तो यहाँ लिख भी दीजिएगा वर्टिकली ऑपोजिट, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप 6x लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम इस वाला आर्क का देख रहे हैं, यहाँ पर ये आर्क है, इसका वर्टिकली आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये आर्क इस लाइन में है, यही लाइन का एक्सटेंशन में यहाँ पर और यहाँ पर, ये लोग का बीच में आएगा वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। तो यहाँ से एकदम सीधा यही आ रहा है, ये वाला एंगल। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये 4x है तो ये भी 4x आ जाएगा, है ना। और एक तो कौन सा मिसिंग एंगल है, ये, इसका जोड़ी हमको यहाँ मिल गया, इसका जोड़ी हमको यहाँ मिल गया। अब बचा ये और ये दिख रहा है ना साफ, ये इस लाइन और इस लाइन का एक्सटेंशन है। ये आर्क इसी लाइन जो इस लाइन का पार्ट था और इसी लाइन जो इस लाइन का पार्ट था, इसका एक्सटेंशन का है। ये आर्क में आ रहा है, सो ये मेरा 2x हो जाएगा। तो अब हमको पूरा 6 का 6 एंगल मिल गया, है ना। अब ये 6 का 6 एंगल क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, पूरा गोटा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये कंप्लीट एंगल हम क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट एंगल कब बोलते हैं, जब पूरा फुल सर्कल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा फुल सर्कल क्रिएट हो रहा है ना 360 डिग्री। तो अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं, 6x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 2x, क्योंकि ये तीनों एंगल वापस रिपीट कर रहा है, एक एक को सबको वापस से मिला है। ये सब जोड़ के हमको कितना आएगा, 360, क्योंकि ये पूरा जोड़ के हम ये पूरा कंप्लीट एंगल को 6 हिस्सा में तोड़े हैं, 6 हिस्सा में टूटा है। लेकिन ये 6 हिस्सा जब कंबाइन होगा तो पूरा गोटा सर्कल बनेगा, जो कि 360 के इक्वल है। वही हम किए है, सबको कंबाइन कर दिए, 6 हिस्सा को इकट्ठा कर दिए तो एक पूरा सर्कल बन गया ना। तो उसके पूरा सर्कल का मान 360 डिग्री होता है, तो उसका वैल्यू 360 लिख दिए हम। तो अब मेरे पास क्या आया, 6x प्लस 4x, 10x प्लस 2x, 12x। यहाँ पर भी 12 आएगा, ये तीनों मिल के 12 मिला, तो ये तीनों मिल के भी 12 देगा, 12 12 24। सो 24x बराबर 360। हमको x का वैल्यू चाहिए था ना, तो हमको x अकेला रखना है, 360 बाई 24, इज़न्ट इट, क्योंकि इनटू में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 12 दूनी 12 तिया 36, 2 15 ज़ा, सो 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू
15 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस चैप्टर के लिए, इतना ही, राइट। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा पैरेलल लाइंस आएगा इसके बाद, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, तो उससे बहुत सिमिलैरिटी, बहुत ऐसा एंगल सिमिलर मिलेगा उससे, एंड देन वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी इजी चैप्टर है। एंड देन और भी जितना चैप्टर्स हम कवर करते रहेंगे प्लेलिस्ट में, फॉलो करते रहिएगा अकॉर्डिंगली। थैंक यू।